हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब सत्तेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर पिछले लेक्चर में मिलर सूचकांक के विषय में बात की थी कि मिलर सूचकांक क्या होते हैं, उन्हें किस तरह परिभाषित किया जाता है, साथ ही उनके द्वारा जो तल व्यक्त होता है उसके पदों में हम किस तरह मिलर सूचकांक को परिभाषित करते हैं या किसी तल को मिलर सूचकांक के द्वारा किस तरह व्यक्त किया जाता है, इस सब के विषय में बात की थी। अब हम उससे भी आगे चलते हैं कि मिलर, जैसे मैंने कल बताया था कि मिलर सूचकांक HKL द्वारा व्यक्त कोई तल अनन्य नहीं होता, बल्कि सभी समांतर तलों के मिलर सूचकांक समान होते हैं। इससे आगे HKL द्वारा व्यक्त क्रिस्टल तल HKL द्वारा व्यक्त क्रिस्टल तल द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः A/H, B/K व C/L होते हैं। यदि कोई क्रिस्टल तल किसी अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में अंतःखंड काटता है तो उस अक्ष के संगत मिलर सूचकांक को उसके ऊपर बार लगाकर या माइनस चिन्ह लगाकर व्यक्त किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी क्रिस्टल तल के अंतःखंड A, -3B, 2C हों तो इसके मिलर सूचकांक निम्न प्रकार होंगे: H अनुपात K अनुपात L = 1/1 अनुपात -1/3 अनुपात 1/2 या 6 अनुपात -2 अनुपात 3 या HKL = 6 2/3। In cubic crystals, orthogonal lattice planes HKL, H/KL, HK/L, HKL bar, etc. are equivalent. In the same way, HKL, KHL, LHK, etc. are also equivalent. To express the अब हम घनीय क्रिस्टलों में लांबिक जालक तल HKL, H/KL, HK/L, HKL बार इत्यादि समतुल्य हैं। इसी प्रकार HKL, KHL और LHK इत्यादि भी समतुल्य हैं। इस प्रकार प्राप्त क्रिस्टल तलों के संपूर्ण समुच्चय को व्यक्त करने के लिए जो आपका मध्य करने के लिए जैसा कि प्रदर्शित किया गया है, हम उस प्रकार लिखते हैं। उदाहरणार्थ 100 सभी समतुल्य क्रिस्टल तलों 100, 010, 011, 001, 1/00, 01/0 व 001 बार को व्यक्त करता है। इसके पश्चात क्रिस्टल जालक तलों के मध्य जो अंतराल है या इंटरप्लेनर जो स्पेसिंग होती है, उसकी गणना हम किस तरह करेंगे। मिलर सूचकांक HLK द्वारा व्यक्त तल समूह में से किन्हीं भी दो क्रमागत तलों के मध्य दूरी D ज्ञात करने के लिए हम एक तल वह लेते हैं जो मूल बिंदु O से गुजरता है। दूसरे क्रमागत तल पर 0 से डाले गए लंब की लंबाई ही जालक तलों के मध्य अंतराल D होगा। सामान्य सूत्र जो D के लिए है वह यूनिट वेक्टर n.a/H बराबर यूनिट वेक्टर n.b/K बराबर यूनिट वेक्टर n.c/L। अब यदि O से तल AB पर खींचा गया लंब OP
एक्स वाई जेड अक्षों से क्रम से अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है, तल ABC द्वारा एक्स वाई जेड अक्षों पर काटे गए अंतःखंड क्रम से A/H, B/K व C/L होंगे। इस स्थिति में चित्र से A/H cos अल्फा बराबर OP बराबर D या cos अल्फा इक्वल टू H/A/D, B/K cos बीटा इक्वल टू D या cos बीटा इक्वल टू K/B इंटू D, C/L cos गामा इक्वल टू D या cos गामा इक्वल टू L/C D के। परंतु cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, या ये कहिएगा कि H स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर बाई B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई C स्क्वायर इंटू D स्क्वायर बराबर 1 के, या D स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई H स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर बाई B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई C स्क्वायर, या D इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट H स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर बाई B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई C स्क्वायर। घनीय क्रिस्टलों के लिए क्योंकि A बराबर B बराबर C होता है, इसलिए D इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई अंडर रूट H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस तरह हमने घनीय क्रिस्टलों के लिए जालक तलों के मध्य अंतराल कितना होता है, इंटर प्लेनर स्पेसिंग कितनी होती है, उसकी गणना की, जो D इक्वल टू A ओवर अंडर रूट H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर बाई L स्क्वायर के बराबर होती है। अब जालकों के लिए दिक् सूचकांक या इंडिसेस ऑफ लैटिस डायरेक्शंस, हम इसकी बात करें तो क्रिस्टलों में किसी दिक् को व्यक्त करने के लिए दिक् सूचकांकों इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन का उपयोग किया जाता है। दिक् सूचकांक 3 ऐसे छोटे से छोटे पूर्णांक होते हैं जिनका अनुपात वही होता है जो उस दिशा में खींचे गए किसी सदिश के 3 घटकों के मध्य होता है। उदाहरणार्थ घनीय क्रिस्टल में x अक्ष की दिक् को 1 0 0, y अक्ष की दिक् को 0 1 0 तथा z अक्ष की दिक् को 0 0 1 द्वारा व्यक्त किया जाता है। HKL दिक् सूचकांकों वाली दिक् को HKL द्वारा व्यक्त किया जाता है। समान रूप में सदिश H इंटू वेक्टर A प्लस K इंटू वेक्टर B प्लस L इंटू वेक्टर C की दिक् को HKL द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम दी गई है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि घनीय क्रिस्टलों के लिए दिक् HKL हमेशा क्रिस्टल तल HKL के लंबवत होता है। यह सिद्ध करने के लिए हम क्रिस्टल तल HKL पर विचार करते हैं, जो निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है: x ओवर A ओवर H प्लस y ओवर B ओवर K प्लस z ओवर C ओवर L इक्वल टू 1 के, या hx ओवर A प्लस ky ओवर B प्लस Lz ओवर C इक्वल टू 1 के। घनीय क्रिस्टल के लिए A बराबर B बराबर C, इसलिए hx प्लस ky प्लस Lz इक्वल टू A इसे समीकरण 1 के द्वारा व्यक्त किया गया है। यह एक ऐसे तल की समीकरण है जो मूल बिंदु O के निकटतम है तथा जिसकी O से दूरी जालक अंतराल A है। अतः मूल बिंदु से पारित तथा समीकरण 1 द्वारा व्यक्त तल के समांतर तल की समीकरण निम्न प्रकार होगी: hx प्लस ky प्लस Lz इक्वल टू 0, समीकरण 2 की। अब इस तल में स्थित किसी भी सदिश को घटकों के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है: एक्स वाई माइनस एच एक्स प्लस के वाई ओवर एल, समीकरण 3। घनीय क्रिस्टल के लिए एच के एल द्वारा व्यक्त सदिश को घटकों के रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है: एच ए के ए एल ए, समीकरण 4।
अब समीकरण 3 व 4 द्वारा व्यक्त सदिशों का अदिश गुणनफल लिया जाए तो वह नीचे दिखाए अनुसार लिखा जा सकता है, जिससे हमें एच एक्स प्लस के वाई माइनस एच एक्स प्लस के वाई इंटू ए प्राप्त होता है। यह तभी संभव है जब बराबर 0 प्राप्त होता है। यह तभी संभव है जब सदिश एच के एल तथा तल एच के एल परस्पर लंबवत हों। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने दिक एच के एल और जो आपका प्लेन एच के एल है वो दोनों किस तरह एक दूसरे के लंबवत होती हैं, ये हमने सिद्ध किया है। अब हम बात करते हैं कि दिक ब्रैकेट एच के एल व दिक एच डैश के डैश एल के मध्य कोण यदि ज्ञात करना हो तो वो कितना होगा। निम्न समीकरण द्वारा जो मध्य कोण है वो निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। कॉस थीटा इजकल टू एच एच डैश ओवर ए स्क्वेयर प्लस के डैश ओवर बी स्क्वेयर प्लस एल डैश ओवर सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एच स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर इंटू अंडर रूट एच डैश स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस के डैश स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस एल डैश ओवर सी स्क्वेयर। घनीय कष्टों के लिए क्योंकि ए बराबर बी बराबर सी होता है, इसलिए कॉस थीटा इजिकल टू एच एच डैश प्लस के डैश प्लस एल डैश अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर इंटू एच डैश स्क्वेयर प्लस के डैश स्क्वेयर प्लस एल डैश स्क्वेयर। फॉर द ऑर्थोगोनल जो लैटिसेस होती हैं, द एबव फॉर्मूला derived from the fact that the unit vector perpendicular to the plane hx over a plus ky over b plus lz over c is equal to 1 is given by h over a I plus k over bj plus l over c k divided by under root h square over a square plus k square over b square plus l square over c square and cos theta is equal to vector n डॉट वेक्टर एन डैश। इस तरह हमने दिक और प्लेन के विषय में बात की। ये आप थोड़ा सा बुक की हेल्प लेते हुए प्लस इसके पीडीएफ नोट्स निकाल के उनकी हार्ड कॉपी के साथ इसे देखें और इसे समझने की कोशिश करें तो हम जल्दी ही ये कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम जो आपके सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक व बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जालकों में तलों के मध्य अंतराल ज्ञात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।